Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम स्टैटिक राउटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस का यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डायग्राम के बारे में कुछ समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या डायग्राम पिक किया है और इस डायग्राम को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हमारे पास राउटर अवेलेबल है R1, राउटर R2 और राउटर नंबर R3। राउटर 1 पर हम IP एड्रेस सेट करने वाले हैं FA 0x0 पोर्ट पर 10.100 IP। इसी पोर्ट के साथ जो कनेक्टेड स्विच है, इस स्विच के साथ मैंने कनेक्ट किया है 2 सिस्टम्स को। फर्स्ट सिस्टम का हम IP रखेंगे 10.1 और जो आपने इस इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस प्रोवाइड किया है, ये आपका इन दोनों सिस्टम्स का बनेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। सेकंड पीसी के ऊपर हमने IP सेट करना है 10.2। देन यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है R1 राउटर को R2 राउटर के साथ विद द हेल्प ऑफ IP 20.1। तो आपको सेकंड इंटरफेस पर यानी कि इस इंटरफेस पर सेम नेटवर्क का IP प्रोवाइड करना है। देन मैंने यहाँ पर FA 1/0 जो कि मेरे R2 राउटर का पोर्ट नंबर है, यहाँ पर हम IP देंगे 30.100। सेम ये भी हमारा स्विच के ज़रिए कनेक्टेड है सिस्टम्स के साथ, तो सिस्टम के पास हमारा सेम नेटवर्क का IP रहेगा 30.1 और सेकंड पीसी पर रहेगा 30.2। देन अगेन मैंने राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे IP एड्रेस 40.1 अपने FA 2/0 पोर्ट नंबर पर और सेकेंड राउटर के FA 2/0 पोर्ट पर IP देंगे 40.2। FA 1/0 पोर्ट पर IP देंगे 50.100। सेम उसी तरह से ये हमारा रहेगा 50 का नेटवर्क और इस पर हम असाइन करेंगे 50.1 और सेकंड पीसी पर असाइन करेंगे 50.2 IP एड्रेस। ठीक है, ये हमारे लैपटॉप्स हैं जहां पर हमने कनेक्ट करा है राउटर के कंसोल केबल को, जहां से हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने राउटर्स को। इसे डिलीट कर देते हैं। अब इसकी राउटिंग के लिए भी हम समझ लेते हैं। तो ये जो मेरा R1 राउटर है, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 एंड 20 का नेटवर्क। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास नेटवर्क कौन कौन से अवेलेबल हैं। नेटवर्क है 10, 20, 30, 40 एंड 50। R1 राउटर के साथ नेटवर्क कनेक्टेड है 10 एंड 20। R2 राउटर के साथ नेटवर्क अवेलेबल है 20, 30 एंड 40। R3 राउटर के साथ नेटवर्क अवेलेबल है 40 एंड 50। ठीक है, तो जब हम एग्जिट इंटरफेस की बात करेंगे तो एग्जिट इंटरफेस हमेशा ही राउटर का अपना होगा, यानी कि जिस इंटरफेस से राउटर कनेक्टेड होगा वही होगा राउटर का एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, अब ये जो मेरा राउटर है R1, जब ये नेक्स्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा 30 के नेटवर्क के साथ, तो इसका जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो पॉइंट है ये वाला। इस इंटरफेस का नाम है FA 1/0। सेम जब 40 नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा तब भी इंटरफेस यही रहेगा। 15 नेटवर्क के साथ जब कनेक्ट करेगा तब भी आपका इंटरफेस रहेगा FA 1/0। ठीक है,
इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं अपने R2 राउटर को। R2 राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 20, 30 एंड 40। तो जब R1 राउटर को हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेटवर्क देंगे 10 के नेटवर्क का, तो इसका जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो होगा राउटर का ये वाला पोर्ट। पोर्ट का जो एड्रेस है वो है FA 0/0। और जब हमारा R2 राउटर 50 नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा, यानी कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा, तो राउटर का इंटरफेस होगा ये वाला। तो एग्जिट इंटरफेस कौन सा है इसका? FA 2/0। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। देन में देखते हैं यहाँ पे R3 राउटर। R3 राउटर के साथ कनेक्टेड है 40 का नेटवर्क एंड 50 का नेटवर्क। तो जब ये राउटर हमारा 10 के नेटवर्क के साथ, 20 के नेटवर्क के साथ और 30 के नेटवर्क के साथ जब इसकी हम राउटिंग करेंगे, तो इसका जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो राउटर का ये वाला पोर्ट होगा। इस पोर्ट का एड्रेस है FA 2/0। ठीक है, तो यही कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है अपने इस टोपोलॉजी में। अब हम इस टोपोलॉजी को करते हैं कंप्लीट। यहाँ पर मैंने सिर्फ डायग्राम ही लिया है और IP एड्रेस को मेंशन किया है, बट ये IP एड्रेस आपको अभी असाइन करने हैं अपने इन सिस्टम्स में और राउटर्स पर। अब इसकी हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम सबको कर देते हैं इरेज। पहले मैं IP एड्रेस असाइन कर लेता हूँ कंप्यूटर पर। तो उसके लिए हम जाएंगे PC1 पर। इसका हमें IP सेट करना है 10.1, गेटवे रहेगा 10.100। सेकेंड PC पर IP देंगे 10.2, गेटवे रहेगा 10.100। थर्ड PC पर हमें IP एड्रेस असाइन करना है 30 के नेटवर्क का। तो IP एंटर करते हैं 30.1, गेटवे रहेगा 30.100। सेकेंड PC पर IP है आपका 30.2, गेटवे रहेगा 30.100। इस राउट नेक्स्ट PC पर हमें IP देना है 50 के नेटवर्क का 1, गेटवे रहेगा 50.100। इस PC पर हम IP देंगे 50.2, गेटवे रहेगा 50.100। तो ये हमने IP एड्रेस असाइन कर लिया अपने इन PCs पर। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने राउटर को। तो राउटर को हम 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले मैं ओपन करूंगा R1 राउटर को। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे टर्मिनल, देन ओके। इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे। एंटर करेंगे, देन आपको टाइप करना है इनेबल, देन टाइप करेंगे कमांड शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो अभी कोई भी IP एड्रेस अवेलेबल नहीं है आपके किसी भी पोर्ट पर, तो हमें 0/0 पर IP देना है 10.100। तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड एंटर करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं पहले, R1, नो IP, डोमेन लुकअप, इंटरफेस फास्ट, इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 10.100,
subnet mask default, then no shutdown. सेकेंड इंटरफेस है आपका FA1/0, IP है 20.1। इंटरफेस FA1/0, IP एड्रेस 20.1, सबनेट मास्क, नो shutdown, then do write। R1 राउटर हमारा कंप्लीट हो गया, क्लोज कर देंगे। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने R2 राउटर को, तो पीसी ओपन करेंगे, देन डेस्कटॉप, टर्मिनल, ओके। टाइप करेंगे इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। होस्ट नेम सेट कर लेते हैं R2, नो IP, डोमेन लुकअप। इंटरफेस है हमारा FA0/0, IP है 20.2। इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 20.2, सबनेट मास्क, नो शटडाउन। नेक्स्ट हमारा इंटरफेस है 1/0, IP है 30.100। इंटरफेस FA1/0, IP एड्रेस 30.100, सबनेट मास्क, देन नो शटडाउन। नेक्स्ट इंटरफेस है हमारा FA2/0, IP है 40.1। इंटरफेस FA2/0, IP एड्रेस 40.1, सबनेट मास्क, देन नो shutdown, then do write। ये राउटर हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड राउटर है हमारा R3, तो इसे भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, डेस्कटॉप, देन टर्मिनल, ओके। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R3, नो IP, domain lookup, sorry, no IP, domain lookup। इंटरफेस है FA2/0, IP है 40.2। इंटरफेस FA2/0, IP एड्रेस 40.2, सबनेट मास्क, नो शटडाउन। नेक्स्ट है 1/0, 50.100। इंटरफेस FA1/0, IP एड्रेस 50.100, सबनेट मास्क, नो शट, देन डू राइट। तो ये हमने अपने इस टोपोलॉजी को IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिए। अब हमें करनी है एग्जिट इंटरफेस के साथ राउटिंग। तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले अपना R1 राउटर, टर्मिनल, ओके। कमांड यहाँ पर टाइप करेंगे डू शो IP
राउट, तो सिर्फ 10 एंड 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमें प्रोवाइड करना है 30, 40 एंड 50। ये हमारा 30 का नेटवर्क, ये 40 और ये 50। इन सभी नेटवर्क के लिए जो हमारा एग्जिट इंटरफेस है वो है इस राउटर का FA1/0। तो आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे IP राउट। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है 30 का नेटवर्क, सबनेट मास्क, इंटरफेस है FA1/0, IP राउट 40 का नेटवर्क, सबनेट मास्क, इंटरफेस है FA1/0, सेम 50 के नेटवर्क के लिए IP राउट 50 का नेटवर्क, सबनेट मास्क, इंटरफेस है FA1/0। देन डू राइट, डू शो IP राउट। तो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेसेस आ गए। हमने स्टैटिक राउटिंग किया 30, 40 एंड 50 नेटवर्क के लिए। एग्जिट इंटरफेस हमने लिया है FA1/0। ये हमारा 1/0। R1 राउटर हमारा कंप्लीट हो गया, इसको कर देते हैं क्लोज। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने सेकंड राउटर को, तो राउटर को कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर कमांड रन करेंगे एग्जिट डू शो IP राउट। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है 20, 30 एंड 40। हमें इसे प्रोवाइड करना है 10 एंड 50 का नेटवर्क। तो कमांड टाइप करेंगे यहाँ पे IP राउट 10 का नेटवर्क, सबनेट मास्क। 10 नेटवर्क के लिए हमारा एग्जिट इंटरफेस है FA0/0। FA0/0, IP राउट 50 का नेटवर्क, सबनेट मास्क। 50 नेटवर्क के लिए हमारा एग्जिट इंटरफेस है FA2/0। तो यहाँ पे लिखेंगे FA2/0, डू राइट, डू शो IP राउट, एंटर। तो हमने स्टैटिक राउटिंग करी 10 नेटवर्क पे और 50 नेटवर्क के लिए, ठीक है। क्लोज कर देते हैं इसे। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने थर्ड राउटर को, तो ओपन करेंगे अपना थर्ड राउटर विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल, एग्जिट डू शो IP राउट। अवेलेबल है 40 एंड 50 का नेटवर्क। हमें प्रोवाइड करना है 10, 20 एंड 30 का नेटवर्क। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे IP राउट 10 का नेटवर्क, इस राउटर के लिए एग्जिट इंटरफेस है FA2/0 सभी नेटवर्क के लिए। FA2/0, IP राउट 20 का नेटवर्क, FA2/0, IP राउट 30 का नेटवर्क, FA2/0। then do right, do show IP राउट। तो हमारे 5 नेटवर्क्स ऐड हो गए, जहाँ पर हमने स्टैटिक राउटिंग ऐड की है 10, 20 एंड 30 नेटवर्क के लिए। एग्जिट इंटरफेस है 2/0। इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कनेक्टिविटी अपने इस 50 नेटवर्क की 10 नेटवर्क के साथ। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं अपने 50 PC को, देन कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कमांड पिंग स्पेस 10.1। फिर से ट्राई करेंगे
रिप्लाई आ गया। एक बार फिर ट्राई करते हैं, तो ये आपका रिप्लाई आ गया। तो हम यहाँ पर कमांड रन करेंगे ट्रेजर स्पेस 10.1। तो आपका जो पैकेट है वो इस पाथ से ट्रैवल हुआ 50.100। 50.100 आईपी है आपका इस पोर्ट का। देन 40.1 है आपका सेकेंड राउटर का इस इंटरफेस। देन आपका 20.1 फर्स्ट राउटर का ये इंटरफेस। और लास्ट में आपके पीसी का आईपी है 10.1। तो हमारा पैकेट ट्रैवल कर गया। अगर आप यहाँ से पैकेट सेंड करके देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सिमुलेशन मोड में। देन आप यहाँ से पैकेट पिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको क्लिक करके करना है अपने डेस्टिनेशन पीसी पर क्लिक, और यहाँ से हम करेंगे पैकेट फॉरवर्डिंग। तो आपका पैकेट ट्रैवल कर रहा है। फर्स्ट पैकेट आपका हमेशा ही होगा फेल। देन हम डिलीट करके फिर से ट्राई करेंगे पैकेट को। ये भी हो गया फेल। अगेन एक और ट्राई करेंगे यहाँ से। तो पैकेट रिसीव हो गया आपके डेस्टिनेशन पीसी पर। ठीक है, फिर से करते हैं एक और ट्राई। तो पैकेट आपका सक्सेसफुली सोर्स टू डेस्टिनेशन हो चुका ट्रैवल। एक और बारी आपको चेक कराते हैं। तो ये ट्रैवल कर रहा है R1 राउटर से R2, देन R2 टू R3, देन डेस्टिनेशन पीसी, देन एक्नॉलेजमेंट। तो ये आपका पैकेट हो गया सक्सेसफुली रिसीव। वापस चलते हैं रियल टाइम मोड में। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर स्टैटिक राउटिंग को विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस का यूज करके। अब हम इस राउटिंग को करेंगे रिमूव अपने राउटर में से। तो उसके लिए हम पहले रिमूव करेंगे R1 राउटर से। तो ओपन कर लेते हैं अपने पीसी को, टर्मिनल, देन ओके। देन आपको यहाँ पर कमांड रन करनी है डू शो रन। एंटर किया। तो ये आपकी राउटिंग है। तो इस लाइन को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, पेस्ट किया। स्टार्टिंग में आपको टाइप करना है नो, एंटर। सेम कमांड है आपकी नेक्स्ट 40 नेटवर्क के लिए। तो 40 नेटवर्क को भी कर देते हैं रिमूव। सेम आपकी 50 नेटवर्क के लिए, सॉरी 50। देन टाइप करेंगे डू राइट, डू शो आईपी राउट। सिर्फ आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। तो हमने यहाँ से अपनी स्टैटिक राउटिंग को कर दिया रिमूव। अब हम रिमूव करेंगे अपने सेकेंड राउटर में से। तो सेम कमांड रन करेंगे यहाँ पर भी, डू शो रन। टाइप करेंगे कमांड। यहाँ से हम इस कमांड को कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट किया। स्टार्टिंग में आपको लिखना है नो, एंटर। सेकेंड लाइन को भी करेंगे कॉपी, पेस्ट, स्टार्टिंग में नो, देन डू राइट, डू
राइट टू शो आईपी राउट। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स अवेलेबल हैं 20, 30 एंड 40। सेम R3 राउटर से भी हम करेंगे राउटिंग को रिमूव। तो कमांड यहाँ पर रन करेंगे डू शो रन। इस कमांड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट। स्टार्टिंग में आपको टाइप करना है नो, एंटर। सेम आपकी है 20 नेटवर्क के लिए। सेम कमांड है आपकी 30 नेटवर्क के लिए। देन डू राइट डू शो आईपी राउट। तो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। हमने रिमूव कर दी है स्टैटिक राउटिंग अपने तीनों राउटर में से, ठीक है। तो इस तरह से हम रिमूव करते हैं स्टैटिक राउटिंग को। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने देखा कि हम अपने नेटवर्क के अंदर स्टैटिक राउटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस का यूज़ करके, और कैसे उस स्टैटिक राउटिंग को रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।